अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट देख लिया होगा कि कुछ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दुश्मन अनासिर, बिचौलिए, डिपार्टमेंट के 150 रुपये पर ख़र्चा चलाने वाले लोग और मासूम सरमायाकारों से 200-300 रुपये चंदा इकट्ठा करके अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करने वाले कहते हैं कि चाय से ज़्यादा केतली गरम जैसे लोग हमें इस बात का धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें गिरफ़्तार कराया जाएगा और तुम्हें अरेस्ट करा दिया जाएगा, तुम्हें जो है तुम्हारी ज़ुबान को बंद कर दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जो बोलते हैं वो इन बिचौलियों के नज़र में हक, और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जैसी मुस्लिम माईशत सूद से पाक तिजारत अलाए कलिमतुल्लाह के हक़ में उसके शाना बशाना कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है, वो गालियों का मुर्तकिब, वो धमकियों का मुर्तकिब, वो पूरी तरह से गलत अलकाब और अल्फाज का मुर्तकिब। ये तो दोहरा मेयार और दोहरी पॉलिसी और दोहरा कैरेक्टर है। बिचौलियों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये नए नए बिचौलियों का यही जो है मजबूरी होती है कि ये नए नए बिचौलिए आते हैं और उन पुरानी चीज़ों को ये जानते नहीं, हमारी पुरानी इतिहास को नहीं जानते, हमारे पुराने काम काज और मामलात को नहीं जानते और वही बातें फिर से दोबारा दोहराते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने FIR करवाया, उस पर जो है पुलिस की टीमें भेजी हमको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे महफूज रखा। एक बाल बराबर वो हमें टच नहीं कर सके। कैसे टच करेंगे? उनको जो उनकी भी जवाबदारी है, इन्फ्लुएंस में कब तक काम करेंगे वो लोग। फिर उसके बाद उनकी औलाद शहबाज अहमद ख़ान जैसा रेपिस्ट शख्स जो है वो 3-4 FIR करता है और मुझे गिरफ्तार कराने की धमकियाँ देता है। ये इतिहास बताना चाहता हूँ, ये उन बिचौलियों और यूट्यूबरों, छोटे छोटे नन्हे मासूम जो एक कहते हैं कि परिंदे मासूम जो है वो जानकारी नहीं रखते, उनको बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद कुछ और बिचौलिए जो है वो भी आते हैं, वो ये कहते हैं कि इसको चलो 10 लोग मार के आते हैं, 15 लोग मार के आते हैं, उनकी भी गलतफहमी दूर हो जाती है। फिर उसके बाद शिमोगा के याजूज माजूज आकिल राशिद, मुनीब और अब्दुल्ला राशिद, इन लोगों ने भी FIR किया और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, तुम लोगों का अपना इन्फ्लुएंस अपनी जगह पर, लेकिन तुम लोग ये सबूत तो दिखाओ कि मुतीर रहमान नामी शख्स जो तुम लोगों को जान से मारने की धमकी देता है, तुम लोगों के कौल के मुताबिक उसका एक ज़र्रा बराबर प्रूफ तो लेकर के आओ। वो भी टाटा फिस हो जाते हैं अपनी जगह पर। अब ये कर्नाटक से नाक में बोलने वाले छोटे से डिपार्टमेंट के जो है बिचौलिए साहब, ये एक बुलबुला लेकर के उठे हैं और ताहिरा आपा जैसी जो है तोती को, जो कि उम्रा तक नहीं कर सकी, अभी उनकी औकात इतनी नहीं है वो मुतीर रहमान को गिरफ्तार कराने की और एक बार सारे लोग इकट्ठा हो करके जाने की। किस देश में, किस दुनिया में जी रहे हो दोस्तों? मैं तुम्हें दोस्त कह रहा हूँ, मासूम दोस्तों। खैर, एक बड़े सफ़र के बाद भाइयों मैं इस बात के काबिल हो गया हूँ कि बहुत सारी गलत फहमियों पर पानी फेर सकूँ और उन लोगों का जवाब दे सकूँ। चूँकि एक लीगल टीम में मैंने उन 3 सालों में जब आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ज़ेर गिरफ्तार थी, उस दरमियान में मुझे काम करने का सहयोग प्राप्त हुआ, हासिल हुआ, और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बाजियाबी के बाद तमाम रिज़ल्ट अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। आज एक बार फिर से आजमाइश और सख्ती के दिन आए हैं, तो इस दिन में भी वही सारी चीज़ें। आज मैं लीगल का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टरों का हिस्सा हूँ, सपोर्टरों को शहसवारों के दरमियान का एक शहसवार हूँ, और बिला रुके और झिझके तमाम चीज़ें जो है, जो अवाम और पब्लिक चाहे वो 10 की तादाद में ही क्यों ना बची हों, मैं उन लोगों की राहत के लिए ख़बरें लेकर के आऊँगा। सूद से पाक तिजारत में अगर किसी ने मुकम्मल तरीके से आलमा सबसे पहले अपने उन तहज्जुद गुजारों पर और उन नेक लोगों पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुआ के बाद इन्वेस्टमेंट किया था और यही कहा है कि सूद से पाक तिजारत में अगर नफ़ा हुआ तो नफ़ा, नुकसान हुआ तो नुकसान, उन लोगों के लिए मैं एक लंबे सफ़र के बाद जो मेरे दरमियान मुझे कलेक्शन हो पाया है, जो जानकारियाँ मिल पाई हैं, उन लोगों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दरमियान में एक शख्स सलीम नाम का जो आता है और ये कहता है, जो कि कर्नाटका का है,
और वो कहता है कि लीगल टीम सही से काम नहीं कर रही है। इन तमाम बातों की अफवाह की तरफ किसी को भी, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके पूछा, इन तमाम बातों की अफवाह की तरफ कोई भी भटकने की कोशिश ना करे। अगर आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को इस लीगल टीम और इस जैसी लीगल टीम पर भरोसा है और वो अपना दस्तखत यानी कि वकालतनामा वो फराहम करती हैं और वो कहती हैं कि इस लीगल टीम पर मुझे मुकम्मल भरोसा है, तो हम लोगों को भी इस पर भरोसा है। अगर ज़र्रा बराबर भी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को उस पर शक होगा या किसी तरह से उनको उतार चढ़ाव देखा जाएगा, तो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस कैपेबल हैं, इस लायक हैं कि वो फ़ौरन के फ़ौरन अपनी दस्तखत और वकालतनामे के ज़रिए से उनको चेंज कर सकते हैं। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा था कि मेरे पास लीगल टीम की कमी नहीं है, सैकड़ों की तादाद में मेरे पास मौजूद है, लिहाजा लीगल टीम के बारे में जो सवाल उठा है वो उस पर किसी भी तरह से कान धरने की ज़रूरत नहीं है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना ये है कि लोग मुखलिस हैं और उनके ज़रिए से मैं काम को आगे बढ़ा रही हूँ। लिहाजा मैं जानता हूँ लीगल टीम में रहने का और लीगल टीम के साथ काम करने का कितना बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि अभी वही कर्नाटका के सलीम जो हैं, उन्होंने आकर के ये कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, लीगल टीम में रहने का तजुर्बा ये हुआ है कि हर सुबह को एक शख्स का फ़ोन आता है और कहता है कि इस मसले का हल मेरे पास ही है, मैं ही इस मसले को हल करना चाहता हूँ और मेरे पास ही उस जो है मामले की चाबी मेरे पास ही है। हर सुबह को मेरे पास फ़ोन आता है। तो मैं समझता हूँ कि लीगल टीम के पास या आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के पास कितने लोग टच में आते होंगे, या हो सकता है कि वो लोग राब्ते में ना आते हों क्योंकि उन लोगों की पहुंच उतनी नहीं होती है। ये सलीम साहब जो भी हैं, अगर इनकी इतनी बिसात है, इतनी जुर्रत है, इतना ये कैपेबल हैं और इतना लायक हैं, तो ये आपा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से भी मिलने की हैसियत नहीं रखते। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर दूसरे दिन एक शख्स उठ के आता है और वो एडवांस के तौर पर कहता है कि मुझे इतने रुपए दे दिए जाए, मैं 2 दिन के अंदर अंदर मसला हल कर दूंगा। भाई, कानून और कचहरी के मामलात हैं, जब अगले 2 दिन में सैटरडे संडे है, कोर्ट लगने ही नहीं है, त्यौहार हैं, छुट्टियों का दिन है, तो उन 2 दिनों में तो तुम क्या उड़ा करके लेकर के जाओगे जेलों से और तमाम तरह से मामलात को ख़त्म करवा दोगे, जब दफातर सरकारी दफातर बंद हैं, तारीख है नहीं कोई। तो इन तमाम चीज़ों की दावेदारी के लिए आप लोग कशमकश में हो जाते होंगे। चूँकि मेरा एक बड़ा तजर्बा है, मैं एक लंबे अरसे तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की लीगल टीम के साथ मरहूम सलीम साहब के साथ, जो कि सलीम दुबई के नाम से जाने जाते थे, उनके साथ में अल्हम्दुलिल्लाह 2.5-3 साल तक लीगल टीम के साथ रहने के बाद बहुत बड़ा तजर्बा हुआ। इस मामले में सबसे बड़ी सदाकत और सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ी साबित कदमी की सबूत ये होता है कि दुनिया कुछ भी कहे, आपके लीगल में ये नहीं है। ऐसे लोग जब आते हैं ना, तो वो डराते बहुत ज़बरदस्त हैं, डराते हैं और कहते हैं कि बस चंद एक दिनों की बात है, उसके बाद तुम्हारा मामला खलास और ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र लीगल टीम को होनी चाहिए। इस बात की सबसे ज़्यादा खबर आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को होनी चाहिए। वो बड़ी मुस्तैदी से बाहिम्मत अंदाज में केसेस की तारीख का इंतज़ार करती हैं, और एक बिचौलिया आता है और एक दरमियानी शख्स आता है और एक इन्फ्लुएंसर आता है और कहता है कि मैं 1 दिन के अंदर अंदर आपके मसले को हल कर दूंगा। ये जैसे कहते हैं ना कि दुकानों पर लिखा होता है कि उधार एक जादू है, मैंने दिया और आप गायब। तो इन लोगों का मामला ये होता है, कहते हैं कि इतने रुपए आज दे दीजिए, वो पैसे मिलने हैं कि वो उसके बाद उसका नंबर तब्दील। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात आते रहे हैं। इन तमाम बातों पर चाहे वो कोई मीडिया में आकर के बोले, चाहे वो वीडियो बना करके बोले, आप हो सकता है भ्रमित हो जाए, लेकिन ये चीज़ समझ लीजिए कि हर अगले दिन अगर सीईओ या जो भी शख्स है अगर अपना दस्तखत और अपना वकालतनामा तब्दील करता है, तो उसके केसेस की मियाद और उसके समझिए कि तमाम चीज़ों की एक वक़ार क्या होगा। तो इसलिए लीगल टीम पर भरोसा करते हुए चलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी हम लोगों को चीज़ें ऊपर नीचे नज़र आती हैं, तब भी हम लोगों को भरोसा करना होता है, क्योंकि वो सीईओ जिसने सैकड़ों ममालिक में अपने बिजनेस को चलाए हैं, 2.5 साल तक जेलों में रही हैं। अगर हम लोग बाहर रह करके 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगा करके इतने सारे चैलेंजेस उठा रहे हैं, इतने ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं और इतना ज़्यादा तजब्जुब का शिकार हो रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि वो जिसके हाथ में सीईओ की कुर्सी है, वो जिन्होंने सैकड़ों ममालिक में अपने बिजनेस चलाए हैं, वो जिसके डिपार्टमेंट दुश्मन, एजेंसियां दुश्मन, नेता दुश्मन और ज़मीन माफिया दुश्मन, उसको कितने ज़्यादा चैलेंजेस का शिकार होना पड़ता होगा। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगाइए। जो एजेंसियां पहले
जो हमारी प्रॉपर्टीज़ को, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को प्रॉपर्टीज़ को अटैच करती थी, उससे भी एक बड़ा मुस्बत रिजल्ट निकलता था। आज भी जब हम ये देखते हैं, किसी को भी ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक लंबे अरसे तक एजेंसियों ने, एक लंबे अरसे तक करप्ट नेताओं ने, एक लंबे अरसे तक ज़मीन माफियाओं ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की ज़मीनों को फ़रोख्त होने देने में कामयाबी नहीं होने दी। कामयाबी ना होने की सूरत में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ के इजाज़त से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मदद से ये मामला तय पाया है कि इन प्रॉपर्टीज़ को अब एजेंसी यानी कि ईडी फ़रोख्त करेगी। कंपनी भी इस बात पर मुतमईन है और तमाम इन्वेस्टरों को इस बात पर इस बात पर जो है मुतमईन होना चाहिए, क्योंकि वो जो बिचौलिए हैं, वो जो दरमियानी मामला करने वाले हैं, वो जो लोग करप्ट लीडर हैं जो कंपनी को बर्बाद कर देना चाहते हैं, वो जो ज़मीन माफिया जो चाहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ फ़रोख्त ना हो, उन सब की मिली भगत पर ये एजेंसियां जो प्रॉपर्टीज़ को अपने हाथ में लेकर के बेव फ़रोख्त कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं सरमायाकारों का ही काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ही काम कर रही हैं। ये बात तो तय है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हो सकता है, लेकिन उन करप्ट नेताओं, उन ज़मीन माफियाओं के हाथों में वो ज़मीनें जाने नहीं पाएंगी। इस बात का मुस्बत रिजल्ट लेकर के आप लोग चलिए। मिसाल के तौर पर टोली चौकी सैयद अख्तर एसए बिल्डर ने एक बड़े अरसे तक एसए कॉलोनी टोली चौकी की ज़मीन को फ़रोख्त होने नहीं दिया। कई बायर, खरीदने वाले, बेचने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी प्लानिंग हुई, बहुत सारे मामलात हुए, लेकिन उस पर इंक्रोचमेंट जारी रहा। उस पर सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का एहतजाज जारी रहा। मैं भी गया, मैं भी कई बार वहाँ पर पहुँच करके एहतजाज किया। पुलिस आई, वहाँ पर गिरफ्तारी हुई, ले गए, ले जा करके फिर से उन्होंने छोड़ा तमाम कागजी मामलात होने के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा उस बात पर और कंपनी कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन अब ये जो ईडी और डिपार्टमेंट जो इन प्रॉपर्टीज़ को फ़रोख्त करना चाहती है, वो इस ए बिल्डर के बाप और उसके कब्रों से निकाल करके उन चीज़ों को फ़रोख्त करेंगे। वो चीज़ सरमायाकारों के हक़ में आएगा, और सरमायाकारों के हक़ में जब आएगा तो वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जब सरमायाकार वो जो डिपार्टमेंट से रब्ता किए हुए हैं या नहीं डिपार्टमेंट से रब्ता किए हुए हैं, जब उन लोगों के एक हिसाब किताब हो जाएंगे, तो जो भी पैसे बचेंगे या जो भी प्रॉपर्टीज़ बचेगी वो कंपनी के ही हक़ में तो आएगा। लेकिन इस दरमियान में जो बेहतर काम हुआ वो ये हुआ कि जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को प्रॉपर्टी बेचने नहीं दे रहे थे, ये ज़मीन माफिया इंक्रोचमेंट कर रहे थे, बायर खरीदने वाला आता था और वो भड़क करके चला जाता था। 5-5, 7-7 मंजिला बिल्डिंगों को बनते हुए देख करके उसकी खरीदारी हो चुकी है, उसको बेचा भी जा चुका है सैयद अख्तर ऐसे बिल्डर के ज़रिए से। तो कोई भी खरीदो फरोख्त करने वाला नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सामने होती थी और वो कहते थे कि इस पर इंक्रोचमेंट हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि सबा होटल, उसको तोड़ दिया गया। अभी मार्च में ही कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया और ये कहा गया कि ये सबा होटल और ये अब्दुल रहीम नामी ऐसे बिल्डर का दामाद और सैयद अख्तर, इन लोगों के प्रॉपर्टीज़ को, इन लोगों के इंक्रोचमेंट को उस कोर्ट के ऑर्डर से हटाया गया। तो ये मुस्बत चीज़ें हैं। मुस्बत चीज़ ये है कि जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और ईडी और डिपार्टमेंट चीज़ों को फ़रोख्त कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में ही जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये जो ज़मीन माफिया हैं, ये जो बदउनवान लोग हैं, ये जो बिचौलिए हैं, जो ये चाहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को डुबा दिया जाए, ये जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को लॉस में डाल दिया जाए, इनकी ज़मीनों पर प्रॉपर्टीज़ को बेच दिया जाए, इनकी कब्ज़ा कर लिया जाए, तो अब डिपार्टमेंट के करने से ये होगा कि वो इन चीज़ों को कर सकेंगे और इन ज़मीन माफियाओं के आबा व अजदाद भी अगर आ जाएं तो इनका कुछ चलने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। मिसाल के तौर पर सैयद मोइन, जो कि बंजारा हिल के एक बंगले पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ पर काबिज़ है, वो हट नहीं रहा है। क्या उसने डिपार्टमेंट में सेटिंग की हुई है एमआईएम के ज़रिए से, क्या उसने इन्फ्लुएंस किया हुआ है, उस पर एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रहा है। एफआईआर दर्ज हुआ तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कई एक लेटर सरकारी मरकज़ी सरकारों को भेजा गया, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या ऐसी सेटिंग है? लेकिन अब जब डिपार्टमेंट उन प्रॉपर्टीज़ को जाकर के, एक तरफ तो ये है कि पूरी तरह से मुकम्मल 25-50 करोड़ या 100 करोड़ रुपए का बंगला है, वो मुकम्मल तरीके से एक जो है ज़मीन माफिया, एक करप्ट इंसान, वो लूट लेना चाह रहा था। लेकिन अब जब डिपार्टमेंट का डंडा चलेगा तो वो
उसको निगल नहीं सकेगा। हम तो उसको नहीं हटा पा रहे थे, लेकिन किसी के अंदर दम है कि वो डिपार्टमेंट कहे और ये कहे कि ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की प्रॉपर्टी है, तुम अपने तमाम तरह के ऑर्डर्स और तमाम तरह के कागजात जाली जो हैं वो ले करके भागो। तो किसी के अंदर इतना दम है कि वो रुकेगा? लिहाजा इस सफ़र से मेरे जो भी चीज़ें मुझे क्लियर करके बताई गई हैं वो तमाम हालतों में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ही हक में जाती हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सरमायाकारों के हक में जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी सरमायाकार हैं, चाहे वो क्लेमेंट हो, FIR करने वाले हो, बगैर FIR करने वाले हो, सब के मामलात इन्हीं प्रॉपर्टीज से और इन्हीं तमाम वसाइल से हल हो जाएंगे। जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर भरोसा करते हैं वो भी इंसाफ इस बात का देख लेंगे कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उनके साथ किस तरह से रवादारी का काम किया है। इस दरमियान में एक चीज़ें मेरी रह जा रही हैं, जैसे कि मैंने बताया सैयद अख्तर के बारे में पहले बताया, उसके बाद सैयद मोइनुद्दीन के बारे में बताया जो कि पुलिस कमिश्नर हुआ करता था, बाद में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का ओहदेदार था। एक इसी तरह से बडला गणेश नाम का एक शख्स है जिसने 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी पर और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रॉपर्टी पर किराएदारी अख्तियार की थी। बाद में उसने देखा कि उसकी नीयत ख़राब हो गई, उसने देखा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ मामलात में उलझी हुई है, इस पर कब्ज़ा जमा लो। लेकिन अब जब डिपार्टमेंट का हथौड़ा चला है, डिपार्टमेंट का जब तमाम तरह से कार्रवाई हुई है, तो उस प्रॉपर्टी को जो कि अभी एक आने की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए फ़ायदे बख्श नहीं थी, एक पैसे के लिए फ़ायदे बख्श नहीं थी, 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपए तो आए होंगे। वो किसके हैं? कंपनी के हैं या सरमायाकारों के हैं? तो इन तमाम चीज़ों से, गिरफ्तारियों से, अरेस्टमेंट से या हरासमेंट से और PCGC से आम आदमी परेशान हो सकता है, लेकिन ख़ास आदमी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मरगूब नहीं हुआ करता। ये प्रोसेस का एक हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि 8-8, 10-10 मंजिला सैयद अख्तर की बनाई गई प्रॉपर्टीज़ पर भी ये डिपार्टमेंट जो नाजायज़ तरीके से लोगों ने, ज़मीन माफियाओं ने बना लिया था, फुटबॉल ग्राउंड बना लिया था, डिपार्टमेंट बड़े अच्छे से अंदाज से निपट लेगी। सरमायाकारों का ही काम होगा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ही काम होगा। हाँ, ये है कि एक ख्वाहिश थी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो नहीं होने दी गई, बिचौलियों के ज़रिए से बदनामी करा दी गई, या जो बैर फरोख्त करने वाले, ख़रीदने बेचने वाले आए थे उनको भड़का दिया गया। लेकिन अब डिपार्टमेंट के ज़रिए से उन चीज़ों को भड़काया और बहकाया नहीं जा सकता। लिहाजा इन तमाम चीज़ों की बदौलत आप ये समझ लें कि सारी चीज़ें मुस्बत हैं। इंशाअल्लाह ताला जब ये लोअर कोर्ट के बेल रिजेक्शन का या छोटी अदालतों के ज़मानत के रद्द होने का कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि जैसा कि MIM के शहबाज अहमद खान ने कहा था कि एक जगह से गिरफ्तारी होगी, दूसरी जगह उठा लिया जाएगा, दूसरी जगह से गिरफ्तारी होगी, तीसरी जगह उठा लिया जाएगा। तो अगर बाई चांस इन छोटे छोटे मामलात में बेल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये भी मुस्बत बात है। कल को जब 7 जुलाई को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ 25 करोड़ रुपए आप लोगों की ताउन की बदौलत, आप लोगों के कर्ज़ हसना की बदौलत जब जमा करने में कामयाबी हासिल कर लेगी, तो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ज़रिए से जो ज़मानत मिलेगी वो पायदार होगी, वो कायम रहने वाली होगी। इन छोटी छोटी अदालतों से, इन छोटी छोटी अदालतों की PCGC से कुछ फ़र्क ना पड़ने वाला है और ना ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। बाज़ दफ़ा आपकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ अटैचमेंट में होते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के ज़रिए से हों, चाहे वो ED के ज़रिए से अटैचमेंट हो, आपके मालो मता की तहफ़्फ़ुज़ भी इन तमाम चीज़ों से होता है। जैसा कि आज एक रिकॉर्ड बन करके आया है कि पिछले दिनों सैयद अख्तर के ज़रिए से बनाए गए 7 मंजिला इमारत पर ED के देख रेख के बावजूद भी हुआ था। तो वो तो रिकॉर्ड है ना, वो जिस दिन वो रिकॉर्ड खुल करके सामने आएगा वो ये इस बात का बहुत बड़ा एक सबूत होगा कि यहाँ पर गलत हुआ है। जैसे कि अभी मार्च में एक ऑर्डर आया कि सन 1980 का एक ज़मीन होल्डर या मालिक ज़मीन का वो आकर के दावेदारी करता है, लेकिन बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ज़मीन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की ही रही। लिहाजा इन तमाम चीज़ों में मुस्बत पहलू तलाश कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा की तरह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ सूद से पाक तिजारत, मुस्लिम माइशत का तहफ़्फ़ुज़ करे और CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा बाजियाबी पा करके सुरखरुई के साथ बाहर आए और तमाम उन सरमायाकारों को जो जिनका हक़ है डिपार्टमेंट में जाने का, उनको भी उनकी अमानतें मिले और उन लोगों का भी
उन लोगों की भी तिजारत शुरू हो जो कंपनी में रहना चाहते हैं, जिनकी भी बड़ी तादाद है, और उन लोगों की अमानतें भी मिलें जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से अपनी अमानतें चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे पूरी तवज्जो लीगल टीम की फोकस है, सुप्रीम कोर्ट के टारगेट पर फोकस है। इंशाअल्लाह ताला उसको लीगल टीम के ज़रिए से, लीगल टीम अपने वकीलों के ज़रिए से, अपनी टीम के ज़रिए से मुकम्मल करके उस पर सुरखरुई हासिल करेगी। इस दरमियान जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट और उसकी तारीख नहीं आती है, हम लोग इंतज़ार करेंगे। हम लोग इंतज़ार करते हुए इंशाअल्लाह ताला दुआ करेंगे। और ये छोटे छोटे जो बरसाती मेढक हैं, एक दिन जब उनका 300 रुपये चंदे का ख़त्म हो जाएगा तो ये गायब हो जाएंगे और डरने, घबराने, जेल कराने की धमकियों से करोड़ों मामलात जो है इल्तवा, ज़ेर इल्तवा हैं, जो हकीकी हैं। किसी ने कत्ल कर दिया है, किसी ने जो है किसी की ज़मीन गसब कर ली है, किसी ने किसी की जो है हुकूक मार रखे हैं। करोड़ों मामलात ज़ेर इल्तवा हैं। किसी डिपार्टमेंट में, किसी भी पुलिस स्टेशन में इतनी जगह है ही नहीं कि मुतीउर रहमान जैसे आवाज़ उठाने वाले शख्स या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में दुआ करने वाले लोगों के ताल्लुक से एक FIR का कागज़ और भी उसमें जमा करके रखें। ऐसी जगह ही नहीं है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आपकी आवाज़ उठाने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। और अगर है, इतना इन्फ्लुएंस है, इतनी ताकत है इन बिचौलियों में, तो मैंने हमेशा कहा है, MIM के सदर से भी कहा था और इसी तरह से इम्तियाज़ जलील से भी कहा था, इसी तरह से शहबाज अहमद खान रेपिस्ट से, कातिल से भी कहा था, और तमाम लोगों से कह करके इन छोटे छोटे बिचौलियों से भी कहता हूँ कि जो बन पड़े बना लो, जो बन पड़े ठीक है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।